नमस्कार दोस्तों, माइथोलॉजी स्टोरीज में आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण का लगभग सभी राशियों के पर बहुत प्रभाव पड़ता है। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के आते ही आपने कई बार ज्योतिष शास्त्रियों के मुंह से ये बात सुनी होगी कि इस राशि पर ये प्रभाव पड़ेगा, उस राशि पर ये प्रभाव पड़ेगा, या चंद्र ग्रहण में आपको ये नहीं करना है, या चंद्र ग्रहण में आपको ये करना है, ग्रहण के समय आपको सोना नहीं है, या आपको ग्रहण के बाद नहाना है। तो क्या आपने कभी ये सोचा है कि यह खगोलीय घटना का आपके जीवन पर असर कैसे पड़ सकता है? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्यों खगोलीय घटना का आपके जीवन पर, आपकी राशि पर फर्क पड़ता है। क्यों आखिर चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण आपके जीवन में हानि या लाभ पहुंचा सकते हैं और कैसे पहुंचा सकते हैं, हम इस वीडियो में आपको ये आज बताएंगे। ये समझने से पहले कि राशियों पर चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण का असर क्यों होता है, आपको ये समझना जरूरी है कि आखिर चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण होता क्या है। अगर विज्ञान की माने तो धरती सूरज का परिक्रमा लगाती है और चंद्रमा जो है वो धरती का परिक्रमा लगाता है। तो चंद्र ग्रहण एक ऐसी खगोलीय घटना है जब सूरज और चंद्रमा के बीच में धरती आ जाती है, तो ये होता है चंद्र ग्रहण। और सूर्य ग्रहण एक ऐसी खगोलीय घटना है जब सूरज और धरती के बीच में चंद्रमा आ जाता है, तो ये होता है सूर्य ग्रहण। तो ये वैज्ञानिक परिभाषा है चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण की। लेकिन अगर इसको ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से देखें तो ये बिल्कुल अलग होता है। ज्योतिष शास्त्र में चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण क्या होता है, ये जानने के लिए आपको एक कहानी सुननी पड़ेगी। मैं आपको पहले वो एक कहानी बताता हूँ कि चंद्रमा पे ग्रहण क्यों लगता है और सूरज पे ग्रहण क्यों लगता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब समुद्र मंथन हो रहा था, तब समुद्र मंथन से अमृत बाहर निकला। जब अमृत बाहर निकला तो देवताओं और दानवों के बीच में युद्ध होने लगा कि आखिर अमृत पिएगा कौन। तब भगवान श्री हरि विष्णु ने देवताओं को अमृत पिलाने के लिए एक लीला रची। उन्होंने एक सुंदर स्त्री का अवतार लिया, उसका नाम था मोहिनी। भगवान विष्णु के उस मोहिनी अवतार के देवता और दानव दोनों ही मोहित हो गए। मोहिनी ने दानवों और दैत्यों को दोनों को कहा कि वह अलग अलग कतार में बैठ जाएं और वो बारी बारी से सबको अमृत पिलाएगी। दानव और दैत्य दोनों अलग अलग कतार में बैठ गए। मोहिनी ने देवताओं को अमृत पिलाना चालू किया। तभी एक दानव भगवान विष्णु की यह चाल समझ गया और वो देवता बनकर देवताओं की कतार में जाकर बैठ गया। उसने जैसे ही अमृत पिया तो सूर्य और चंद्र देव ने उसे पहचान लिया और उसने श्री हरि विष्णु को बता दिया कि ये एक देवता नहीं है, ये दानव है। विष्णु भगवान बहुत क्रोधित हुए। वो दानव अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगा तो भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसका गला काट दिया। लेकिन वह अमृत पी चुका था, इसलिए वह अमर था, वो मर नहीं सकता था। उस दानव के दो हिस्से हो गए, एक तो उसका धड़ था और एक उसका शीश था। तो ये दोनों हुए राहु और केतु। तब से ये राहु और केतु सूरज और चंद्रमा को अपना दुश्मन मानने लगे। तब से पूर्णिमा और अमावस के दिन वो सूर्य और चंद्रमा का ग्रास करने लगे, मतलब उनको हानि पहुंचाने लगे। तो इसलिए आता है सूर्य और चंद्र ग्रहण। अब ये आपके जीवन पर प्रभाव कैसे डालता है, ये मैं आपको बताता हूँ। ज्योतिष शास्त्र में राहु और केतु अलग अलग ग्रह होते हैं, वैसे ही सूरज और चंद्रमा भी अलग ग्रह होते हैं। राहु और केतु अगर गलत स्थान पर जाकर बैठ जाएं तो वो किसी की भी कुंडली में, किसी के भी जीवन पर बहुत सारी परेशानियां खड़ी कर सकते हैं। सूर्य अपने स्थान पर है, चंद्रमा अपने स्थान पर है। सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के समय होता यह है, सूर्य आपकी जिस भी स्थान पर बैठा है, राहु या केतु उसे दबाने की कोशिश करते हैं सूर्य ग्रहण के दिन। वैसे ही चंद्र ग्रहण के दिन चंद्रमा आपकी कुंडली पर जिस भी स्थान पर बैठा है, राहु और केतु उसे दबाने की कोशिश करते हैं। उससे होता यह है कि आपकी कुंडली में, आपके जीवन पर वो बुरा प्रभाव डालता है। तो ये कारण है चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण का आपके जीवन पर प्रभाव डालना। राहु और केतु सूर्य ग्रहण के दिन सूर्य को दबाते हैं, चंद्र ग्रहण के दिन चंद्र को दबाते हैं, जिससे आपके जीवन में, जिससे आपकी कुंडली में परेशानियां उत्पन्न होती हैं। अब सवाल ये आता है कि ग्रहण के समय करना क्या चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, ये माना जाता है कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य को तकलीफ होती है, वो कष्ट में होता है।
वैसे ही चंद्र ग्रहण के समय चंद्र कष्ट में होता है, तकलीफ में होता है। तो ऐसे समय में आपको आपके ग्रह शांत रखने के लिए, आपके जीवन में सूर्य शांत रहे, चंद्रमा शांत रहे, तो आपको करना ये चाहिए कि आपको उनका साथ देना चाहिए। वो आप कैसे कर सकते हैं? आप अन्य ग्रहण ना करें। सूर्य ग्रहण के समय, चंद्र ग्रहण के समय आप सोए ना, और कोशिश करें कि जिस समय ग्रहण लग रहा है या जिस समय ग्रहण चल रहा है तो भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना करें, उनका, प्रभु का ध्यान करें, पूजा पाठ करें। इससे आपके ग्रह शांत होते हैं। दोस्तों, कई लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि एक खगोलीय घटना का हमारे जीवन पर क्या असर पड़ सकता है, ये सब नहीं होता है। तो मैं एक बहुत छोटी सी लाइन आपको उन लोगों को बोलना चाहता हूँ कि मानो तो मैं गंगा जल हूँ, ना मानो तो बहता पानी। अगर आप मानेंगे तो है, और अगर आप नहीं मानेंगे तो कुछ भी नहीं है। उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी आगे पहुंचाएं, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें आपको कैसा लगा ये वीडियो। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।